नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मगरबी बंगाल असेंबली में आज एनआरसी पर बहस होगी। हुक्मरान जमात तृणमूल एनआरसी के खिलाफ करारदाद पेश करेगी। ऑपोजिशन कांग्रेस और लेफ्ट ने करारदाद की तायीद का ऐलान किया है। इस वक्त की काफी अहम खबर मगरबी बंगाल से आ रही है। मगरबी बंगाल असेंबली में आज एनआरसी पर बहस होगी। हुक्मरान जमात तृणमूल एनआरसी के खिलाफ करारदाद पेश करेगी। आपको बता दें, ऑपोजिशन कांग्रेस और लेफ्ट ने करारदाद की तायीद करने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल असेंबली में आज एनआरसी पर बहस होगी। हुक्मरान तृणमूल एनआरसी के खिलाफ आज असेंबली में करारदाद पेश करने वाली है। इस करारदाद की हिमायत ऑपोजिशन कांग्रेस और लेफ्ट करने वाले हैं। आज मगरबी बंगाल असेंबली में एनआरसी पर बहस होने जा रही है। तृणमूल करारदाद पेश करेगी, जिसकी तायीद जो है कांग्रेस और लेफ्ट करेगी। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, मगरबी बंगाल में आज जो है असेंबली में एनआरसी को लेकर के बहस होने जा रही है। करारदाद पेश करेगी तृणमूल। जी बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल असेंबली का सेशन चल रहा है और सेशन के दौरान ही जब कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से कहा गया था बहुत सारे मुद्दे पर जो है वो सवाल रखने की बात आई थी, जिसमें एनआरसी पर जो बहस की बात जब अपोजिशन की तरफ से डिमांड किया गया था कि वो एनआरसी पर भी बहस करेंगी, लेकिन असेंबली में इसकी इजाजत नहीं मिली कि एनआरसी पर जो है असेंबली में कोई बातचीत नहीं होगी। इस बात पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने एहतजाज किया और जिसके बाद जो है वो कहा गया, फिर बाद में असेंबली में मान लिया गया और आज जो है जब असेंबली सेशन शुरू होगा तो ये एनआरसी पर जो है वो बहस होगी। और सबसे अहम बात कि जब अपोजिशन की तमाम जमातों को इस बहस में शामिल किया गया है, तृणमूल कांग्रेस भी मौजूद होगी सिवाय बीजेपी के। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ एनआरसी मामले पर जो है वो बातचीत नहीं करेंगी। आज असेंबली में कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस तीनों ही पार्टियां असेंबली में इस मामले पर जो है वो इस एनआरसी पर जो है बहस होगी। साथ ही साथ आप देखें कि कल से तृणमूल कांग्रेस पूरे बंगाल में एनआरसी पर एजिटेशन शुरू करने जा रही है। कल रियासत बंगाल के तमाम जिलों में एहतजाज होंगे, एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और आइंदा 12 सितंबर को कोलकाता में भी एक रैली निकाली जाएगी। तो ऐसे में जब असेंबली में ये कहा गया कि वो एनआरसी पर बहस की इजाजत नहीं होगी, तो सवाल ये उठ रहा था कि अगर ममता बनर्जी, अगर तृणमूल कांग्रेस, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस एनआरसी के मुद्दे पर बंगाल में एहतजाज कर रही है, तो असेंबली में इसकी इजाजत क्यों नहीं मिली। तो इस बात पर तृणमूल लेफ्ट और कांग्रेस ने दोनों ही तृणमूल के खिलाफ असेंबली में वॉकआउट किया था, जिसके बाद जो है वो आज का दिन जो है वो तय किया गया है कि आज जो है उससे बहस होगी। अब देखना ये है कि इस असेंबली में जब आज करारदाद पेश की जाएगी, तीनों ही पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ को सामने रखेंगी, तो देखने वाली बात ये होगी कि जब कल से तृणमूल कांग्रेस का एहतजाज शुरू होगा तो इसमें कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो किस तरह से साथ देगी, या फिर कांग्रेस और लेफ्ट क्या अलग अपने इस मुद्दे पर, एनआरसी के मुद्दे पर अपना अलग एक लाहे-अमल पेश करेंगी, इस बात पर जो है वो नजर होगी। शबाना, मगरबी बंगाल में जिस तरह के सियासी हालात अभी है, जिस तरह का राइवलरी बीजेपी और तृणमूल में देखने को मिल रहा है, क्या ये एनआरसी का मुद्दा उठाना उसी का आउटकम है? देखिए, जिस तरह से आसाम में एनआरसी का मामला सामने आया और ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने मिनिस्टर्स को, एमपीज को आसाम भेजा था, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आसाम के एनआरसी के मुद्दे के बाद कहीं ना कहीं इसकी आंच जो है, इसकी आवाज जो है वो बंगाल में भी सुनी जानी थी, क्योंकि बंगाल का भी एक बड़ा इलाका है जो सरहदी इलाका है और वही मुद्दे हैं। बांग्लादेशी का जो मुद्दा जो है वो उठता रहता है यहाँ पर, ये एक नया मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में अगर आसाम में कुछ होता है या आसाम में इस तरह से बांग्लादेशी के नाम पर अगर इस बात सामने आती है, तो उसकी आंच जो है वो बंगाल में आनी ही है। अगर आसाम में जिस तरह से आप देखें कि एक बड़ी तादाद में वहां से लोगों को निकाला गया था, तो ममता बनर्जी ने बंगाल में पनाह दी थी। तो ऐसे में अगर बीजेपी ये कह रही है कि वो आसाम के बाद अब मुल्क की दीगर रियासतों में भी एनआरसी लाएगी और बंगाल जो है वो उसमें सर-ए-फहरिस्त है, तो सवाल यही है कि अब सियासी जमातें एनआरसी के मुद्दे पर
चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, ये तीनों ही जमातों की एक कोशिश होगी कि वो एनआरसी के मुद्दे पर आवाम के सामने जाए। और यहाँ जिस तरह से लोगों में एक तरह का एक पैनिक का माहौल है, कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था मुनव्वर, आपको याद होगा कि यहाँ एक फैमिली को इसी तरह से एनआरसी तो नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस दिया गया था कि आप जो है वो अपनी शहरियत साबित करें। और जो फैमिली को नोटिस दिया गया था उसमें जो घर की जो सरबराह थे, जो हस्बैंड थे, उन्हें जो है वो हिंदुस्तानी शहरी माना गया था, लेकिन बेटे और वाइफ थी, उनको कहा गया कि आप जो है वो अपनी शहरियत जो है वो आप यहाँ के हैं, बंगाल के हैं, हिंदुस्तान के हैं, इसकी जो है वो आपको सबूत देने होंगे। तो वो फैमिली जिस तरह से इफेक्ट हुई थी और वो मामला जिस तरह से सामने आया था, और ये कहा गया था कि उस फैमिली ने एहतजाज किया था तो उनका मामला सामने आया, बल्कि ऐसे हजारों लोग थे जिन्हें इस तरह का एक नोटिस दिया गया है। इस तरह से इस इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आसाम में सूरत हाल एनआरसी की वजह से बने हुए हैं, अब मगरबी बंगाल को भी ऐसा लगता है, ऐसा खतरा लग रहा है कि उनके साथ भी वैसा एनआरसी की वजह से हो सकता है, तो तभी जाके तृणमूल और अपोजिशन भी जो है तायद कर रही है कि एनआरसी का मुद्दा उठाना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका।